जय हिंद साथियों। आज पुनः एक बार विनोद भगवतीपुर चैनल में आपका स्वागत है। कल कक्षा 9th NCERT मैथ सॉल्यूशन में आपने देखा था 2.4 एक्सरसाइज को कैसे हम लोगों ने क्लियर किया था। आज हम लोग नेक्स्ट इसकी प्रश्नावली 2.5 को करने से पहले इस कुछ बेसिक जानकारी को देखते हैं। किस तरह से कुछ बेसिक जानकारी रहेंगी उनको पहले देख लेते हैं। चलिए, कुछ फार्मूले जो आपको बतानी है मुझे, उन फार्मूले की सहायता से ही आप इसको कर पाएंगे। इन फार्मूलों को आप साथ साथ लिखते जाना, और अगर नहीं लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप बाद में भी जो है इसको लिख सकते हैं। फिलहाल एक बार इसको समझ लीजिए किस तरह से, ठीक है ना। देखिए, कुछ सर्वसमकाएं होती हैं, सर्वसमकाएं, ठीक है ना, सर्वसमिकाएं, कुछ सर्वसमकाएं हैं। पहला फार्मूला आपका ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। दूसरा फार्मूला इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें केवल इतना अंतर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में यहाँ पर जो प्लस है ना वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि दो माइनस प्लस की जब गुणा होती है तो वो माइनस का हो जाता है। इस तरह से पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर और माइनस का 2ab, इस तरह से ही रहेगा। तीसरा a माइनस बी का होल क्यूब। ये सभी फार्मूले आपको याद करने हैं, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप देख लेना। इन्हीं की सहायता से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। a क्यूब और माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, इस तरह से। नेक्स्ट फार्मूला आपका a प्लस बी का होल क्यूब, इस तरह से रहेगा a क्यूब और प्लस का बी क्यूब और प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। नेक्स्ट आपका फार्मूला रहेगा इस तरह से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस तरह से रहेगा ये। तो किस तरह से रहेगा ये? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, इस तरह से। नेक्स्ट आपका ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे तक आपकी सहायता करेंगे ये सभी फार्मूले, ठीक है ना। देखो किस तरह से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इस तरह से रहेगा a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर माइनस आता है, ध्यान रखना ये प्लस वाले में माइनस आता है, दोनों की गुणा हो जाएगी और ये प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो ये इस तरह से रहेगा a माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में इसमें जो है दोनों प्लस के आते हैं, माइनस वाले में दोनों प्लस के आते हैं, ये हमें खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का बी स्क्वायर, इस तरह से ये हो गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इस तरह से बनेगा एक बार इसको प्लस में लिख दोगे आप लोग और एक बार इसको माइनस में लिख दोगे, एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में। नेक्स्ट आपका इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट आपका फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अक्सर ज़रूरत पड़ती है इसकी, अक्सर ज़रूरत पड़ती है इस फार्मूले की। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरह से बनेगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ए प्लस का बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है ये आपके, अक्सर इनकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, ए प्लस बी का कैसे बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस का 4ab। इस तरह से ये फार्मूला है जिनका हमें इस्तेमाल भी करना है। ये ए प्लस बी के रूप में है और एक्स वाई के रूप में भी हो सकते हैं आपके फार्मूले ये। तो ये फार्मूले हैं आपके, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज करने से पहले ये जो सर्वसमकाएं हैं उनका आप लोग खास करके अध्ययन करोगे। ये फार्मूले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, अंत तक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो हम लोग बनाएं आप तक ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग।
जितने भी आपके जो साथी हैं कक्षा 9th 10th 11th 12th में हैं, उनको बताइए आप लोग कि यहाँ पर जो कक्षाएं हैं वो चलती है नियमित, और आप यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आप जो है देख सकते हो। जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके भाई बहन हैं, उनको बता सकते हो आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यूज सुटेबल आइडेंटिफाइज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आप कह रहा है इसको यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट्स। ये जो गुणा करना है ना, इसका ये जो आइडेंटिटी दे रखी है आपको, आइडेंटिटी जो दे रखी है इनकी आपस में गुणा करना है। देखो आपको आज मैं गुणा करना सिखाता हूँ, किस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे। आप देखो, आप ये कक्षा 9 NCERT का मैथ है। CBSE बोर्ड LDUP बोर्ड दोनों के लिए एक ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये इंग्लिश में है और वो आपका हिंदी में, कोई अंतर नहीं है दोनों में देखा जाए तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट मतलब गुणा करना है, x+4 और दूसरा दिया हुआ है x+10। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है x+4 x+10 इस तरह से। तो क्या करना है, सबसे पहले गुणा तो हम लोगों ने पीछे अभी जो प्रश्नावली सीखी थी उसमें भी आपको गुणा मैंने सिखाई थी। इस x की इन दोनों से गुणा करना है, इससे भी और इससे भी। करो जरा गुणा, x की x से करोगे तो x² हो जाएगा, और प्लस का निशान है तो प्लस का ही रहेगा। x की और 10 की करोगे 10x हो जाएगा, और प्लस 4 की x में करोगे तो 4x हो जाएगा, और 4 की 10 में करोगे तो प्लस 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 ही होता है, और 4 ढाई कितने हो गए 40। अब सजातीय आप जोड़ सकते हो। सजातीय का मतलब आप समझ रहे हो ना, x वाली वो भी एक घात वाली, दो घात वाले तो दो घात वाले, तीन घात वाले, इस तरह से। तो ये दोनों सजातीय हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जोड़ोगे इसको, ये हो जाएगा x² प्लस 10 और 4 कितने हो गए 14x प्लस का 40। तो इस तरह से आपका इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जहाँ पर सर्वसमका की आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको बताऊंगा कौन सी सर्वसमका यूज हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है x+10 x+8 और x-10, ठीक है ना। इनको भी कर सकते हैं वैसे हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन हम लोग साधारण सा मेथड इस समय सीख रहे हैं। वैसे फार्मूला जो है इसका हम लोग बना सकते हैं सर्वसमका इसकी भी, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको केवल हम लोग सिंपल मेथड से इसको हम लोग सीख रहे हैं। जब आप सीख जाओगे ये वाला मेथड फिर आपको बताते हैं। चलिए, x की पहले इसमें करना है फिर इसमें करना है। ध्यान रखना है x जो है प्लस का है, ठीक है ना, x प्लस का है, तो इसको इस तरह से करोगे, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा माइनस का 10x, x² हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 10x। अरे पता है ना आपको, ये तो प्लस का ही है, प्लस 8 की x में करोगे तो हो जाएगा 8x, और 8 की 10 में करोगे तो माइनस का 8 × 80। अब आप सजाती जोड़ लो और घटा दो। आपको पता है जो माइनस के हैं ज़्यादा और प्लस के कम हैं तो माइनस के ही बचेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा x² माइनस 10 में से 8 घटाओ कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, वो भी प्लस के, वो माइनस के 80 आंसर। इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका। तीसरा पार्ट इसका बहुत ही ईजी है, ये मल्टीप्लाई करना है इसकी, आप सीख जाओगे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन के बाद आप खुद ही सीख जाओगे। नेक्स्ट है 3x+4। इस तरह से तीसरा पार्ट है आपका ये, ठीक है। 3x+4 और मल्टीप्लाई करनी है 3x - 5, 3x - 5। देखो 3 की करना है पहले इसमें फिर इसमें। अरे एक ही पद की दो पद में गुणा करना है तो बहुत ही आसान हुआ नहीं हुआ। किस तरह से, 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15x, इस तरह से। और 4 की करोगे तो 4 तिया 12x और 4 पंजे 20, इस तरह से ही हो जाएगा। तो वो एक ही लाइन में मल्टीप्लाई हो जाती है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। कोई भी अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से 3 3 9x² हो गया इस तरह से। तो 9x² ये ऐसे रहेगा आपका। 15 में से 12 घटाओगे क्योंकि माइनस के ये प्लस के तो घटेंगे। हमेशा ध्यान रखो आप लोग समान चिन्ह वाले जोड़ते हैं, और असमान जो चिन्ह होता है दोनों असमान चिन्ह वाले घटते हैं, ठीक है ना। 15 में से 12 घटाओगे तो 3 ही बचेंगे, वो भी माइनस के और माइनस का 20।
इस तरह से ये द्विघात समीकरण बन रही है आपकी, ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण आपकी बनके तैयार हो रही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है ये आपका बाई स्क्वायर प्लस 3/2। ये चौथा क्वेश्चन है आपका बाई स्क्वायर प्लस 3/2 और बाई स्क्वायर माइनस 3/2, बाई स्क्वायर माइनस 3/2 इस तरह से ये लिखा हुआ है भाई आपको। अच्छा, मैंने अभी एक फार्मूला भी बताया था आपको, कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला बताया था सर्वसम का वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसको ए प्लस बी ले सकते हो आप लोग और ए माइनस बी ले सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। वैसे उसी तर्ज पर ये लिखा हुआ है, आप देखो ध्यान से, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्या कह रहा था ये, अगर दो घात हो तो ये एक एक घात के रूप में टूट जाता है। या तो सीधे सीधे ये बोलें दोनों पर एक घात है ये, तो ये दो घात बन जाएगी। अगर दोनों पर दो दो घात होगी तो कितनी घात बन जाएगी, चार घात बन जाएगी। इसी प्रकार बी पर एक घात है, कोई घात नहीं होती तो एक घात, इस तरह से एक घात इसकी एक घात इसकी थी, कितनी बनी, दो घात, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह आना, ठीक है ना। तो बाई घात दो है, यहाँ पर बाई घात दो है, तो कितनी हो जाएगी, बाई की घात 4 और माइनस का चिन्ह। अच्छा 3/2 पर भी तो उसको लगाना पड़ेगा ना, अरे इसकी एक ही घात तो है, इसकी भी एक घात है, तो आप 3/2 का स्क्वायर। अगर दो घात होती तो दिखती नहीं, कितनी घात है, एक। तो ये बाई की पावर 4 में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बाई की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 3 9 और ये 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4। बस हो गया आंसर आपका। पांचों पार्ट इसका देखो, अब पांचों पार्ट थ्री माइनस 2x, पांचों पार्ट 3 माइनस का 2x और 3 प्लस 2x, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना क्या है भाई, देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ध्यान ये रखना है कि माइनस प्लस इधर से उधर ये हो सकता है, ये टर्म जो है इधर से उधर हो सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और आप समझो कि ये नहीं, ये ब्रैकेट तो पहले है, ये बाद में क्यों नहीं है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा में 2 गुणा 3 लिखो, चाहे 3 गुणा 2 लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करोगे आप, 3 का वर्ग, देखो अरे पहले का वर्ग करोगे नहीं करोगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 3 की घात एक इसकी कितनी हो जाएगी, 2, और बीच में तो माइनस का चिन्ह लगाना है, और ये 2x है ना, तो 2x के ऊपर कितनी घात लगाओगे, 2। बिल्कुल इसी की तर्ज पे हमने इसको कर दिया। 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 9 और 2 दूनी 4 और ये x²। तो इस तरह से ये फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है आप लोगों से, एवलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपसे कह रहा है डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई मत करो और इसको मतलब जो है सर्वसमता की सहायता से इसको जो है हल करना है, ठीक है ना, ये आपको करना है। चलो तो इसके मैं बता देता हूँ तरीका आपको किस तरह से करना है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है 103 और ये दूसरे का पहला पार्ट है, ठीक है ना। 103 मल्टीप्लाई बाई 107, इस तरह से करना है। वैसे तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोले 103 के साथ से मल्टीप्लाई करते जो उत्तर आएगा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है इसको, ठीक है। इसको आप इस तरह से करो, क्या ले सकते हो इसको आप क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो 100 प्लस 3, और इसको क्या ले सकते हो आप लोग 100 प्लस 7, इस तरह से ले सकते हो, ठीक है ना। इसको 100 प्लस 3 और इसको 100 प्लस 7 ले सकते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसने पहले से मना कर दिया। अच्छा एक फार्मूला आपको मैं बता दूं, इस तरह से अगर कोई फार्मूला बने आपका x प्लस ए और ये x प्लस बी, x क्यों, x दोनों में इक्वल है, देखो आप ध्यान से, है ना, इक्वल नहीं है, तो अगर दोनों में इक्वल है और यहाँ a और b दोनों अलग अलग हों, a और b दोनों अलग अलग हों तो इस तरह से ये बनेगा।
आप इनकी पहले मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ। एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स बी, और ये हो जाएगा ए एक्स, और ये हो जाएगा ए बी, इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद आप ध्यान से देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। अरे एक्स कॉमन है नहीं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी हो जाएगा, और एक्स आपने कॉमन ले लिया है तो एक्स ये आ जाएगा, और प्लस का ए बी, इस तरह से। तो आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। आप देखो ध्यान से ज़रा, ये जो वैल्यू है बिल्कुल इसी की तरह है। अरे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है नहीं, ये हो गया एक्स का मान, ये हो गया ए का मान, ये एक्स का मान और ये ए का मान, ये एक्स का मान और ये बी का मान। तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले में अप्लाई कर दो, ठीक है ना। एक्स का मान कितना है 100, तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ से एक्स प्लस ए, प्रॉपर्टी जो बनेगी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की इस तरह से बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स प्लस ए बी, इस तरह से ये प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, ठीक है ना। सिंपल मेथड है, गुणा नहीं करना है हम लोगों को, केवल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताना है। तो आप वैल्यू हमने बता दिया क्या, एक्स का मान 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस दोनों को जोड़ना, ए और बी को जोड़ना, मतलब 3 और 7 को जोड़ना, और एक्स का मान है 100, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 लिखना। ए बी का मतलब दोनों की गुणा करना, 3 गुणा 7, इस तरह से ये प्रॉपर्टी है, उसमें आपको ये लगाना है। प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना, किस तरह से प्रॉपर्टी आई, प्रॉपर्टी बन के नहीं आई, तो प्रॉपर्टी हमने फाइंड की है। 100 का वर्ग करने का मतलब, अरे 2 जीरो का वर्ग करोगे 4 जीरो हो जाएंगे, इस तरह से। 7 और 3 कितने हो गए 10, और 10 में कितना जीरो होता है 1, और 2 जीरो ये और 1 जीरो यहाँ से मिलेगा, कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो हो जाएंगे, और ये 7 3 21, इस तरह से। अब जोड़ना ही तो है, अब जोड़ेंगे किस तरह से, इसकी पहली डिजिट, इसकी पहली डिजिट और इसकी पहली डिजिट 1, इसकी दूसरी डिजिट, इसकी दूसरी डिजिट और इसकी दूसरी डिजिट 2। अब ये 0 बचा और ये 0 बचा, यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर 0, 1 और यहाँ पर ये 1, बस हो गई दोनों की मल्टीप्लाई। तो आपने तरीका सीखा किस तरह से, तरीका आपने इस तरह से सीखा ना, किस तरह से इसको हमने तोड़ा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रॉपर्टी बनाई, और प्रॉपर्टी बनाने के बाद हमने इसको हल किया। आप जो क्वेश्चन नंबर पहले के जो कुछ पार्ट थे आप इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हल कर सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हल नहीं कराया, मैंने कहा थोड़ा मेथड आपको बता देता हूँ इसका, ठीक है ना। और चाहो तो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 × 96, 95 × 96, इस तरह से 95 × 96 प्रॉपर्टी हमने मिटा दी है। दूसरा क्वेश्चन इसका 95 × 96, क्या लिख सकते हैं 95 को, 95 को इस तरह से ले सकते हैं ना, 100 - 5, और इसको क्या ले सकते हैं 100 - 4, इस तरह से ले सकते हैं ना। तो प्रॉपर्टी हम लोगों को बनाना है, प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे हम लोग, प्रॉपर्टी मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये याद करने की बात नहीं है, ये बनाने का तरीका है आपका। तो किस तरह से बनाओगे आप लोग, इसको आप लिख दोगे x - a और x - b। अरे ये इसी रूप में दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ याद नहीं करनी है, केवल आपको बस समझना है, और समझने के बाद प्रॉपर्टी तो आप खुद भी बना सकते हो, चाहे एक प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी कितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप इसको x और x की मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x की और b की मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस का एक्स बी, और माइनस की a की x से करोगे तो माइनस का ए एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का ए बी, इस तरह से। मल्टीप्लाई दोबारा देख लो आप लोग, x और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर, x की और b से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा माइनस का एक्स बी, और माइनस के a से करोगे तो माइनस का ए एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया ए बी, इस तरह से। अब कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, अरे x कॉमन है ना, तो माइनस भी कॉमन है, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से a + b हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे दोनों के बीच में प्लस हो जाएगा, और x आपने कॉमन लिया और प्लस का b, तो लो ये प्रॉपर्टी बनी आपकी। तो इसमें यही तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है आपको, ये प्रॉपर्टी बनेगी x - a और x - b की फॉर्म में। यदि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगाना है, केवल क्या लगाना है,
अरे बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, बीच में माइनस का चिन्ह। तो इस तरह से बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों का योग करना है आपको और दोनों का गुणा करना है। इस तरह से ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब पता है ना, पहली वाली वैल्यू को एक्स मानते हैं और इसकी दूसरी वैल्यू को ए और इसकी दूसरी वैल्यू को बी मानेंगे आप लोग, इस तरह से। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो आप लोग, एक्स 100 तो 100 का स्क्वायर, दोनों का योग, ए और बी का योग, अरे ए और बी का योग, आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, केवल आपको संख्या देखनी है। ए का मान 5 है और बी का मान 4 है, दोनों का योग करो, 5 प्लस का 4 और एक्स का मान आपको पता ही है 100 है। ऐसी संख्या में तोड़ते हैं जो जीरो के नज़दीक हो, ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना आए। अब ऐसा नहीं है 95 को आपने 94 प्लस 1 ले लिया, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, एक जीरो के नज़दीक वाली संख्या में ही तोड़ेंगे इसको, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि 100 के नज़दीक वाली, 1000 के नज़दीक वाली, इस तरह की संख्या, ताकि गुणा करने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से हो जाएगा, और दोनों गुणा करना है तो ये 5 और 4 की आपस में गुणा, इस तरह से ये बन जाएगा। अब 2 जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, 5 और 4 9 हो गए, 9 के आगे 2 जीरो लगा दो आप लोग, और 5 और 20, इस तरह से। अब देखो आप ध्यान से, ये कितने हैं, 10,000, 10,000 है ना, 10,000 में से 900 घटा दो, अरे 9,100 रुपये बचेंगे नहीं बचेंगे, 9,100, 9,000 और ये 100 जो आपके इस तरह से बचेंगे, 9,100 में और कितने जोड़ने हैं आपको, 20, तो ये कितने हो जाएंगे, 9,120, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन मौखिक करने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है कि पेन से ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने आपको रटना नहीं बताया है, प्रॉपर्टी बनाना बताया है। सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है, प्रॉपर्टी किस तरह से हम लोग डेवलप करेंगे, बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका तीसरा पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट ये 104 गुणा 96, 104 गुणा 96, इस तरह से है, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप लोग, हाँ इसको अब मैंने बताया कम से कम जीरो वाली डिजिट में आप तोड़ोगे, जैसे 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, इस तरह से ऐसे तोड़ना, मतलब 100 के नज़दीक में है, ऐसे नहीं कि आपने 103 प्लस 1 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, 100 प्लस 4 और इसको कैसे तोड़ोगे, 100 माइनस 4, इस तरह से बनाओ आप इसकी प्रॉपर्टी। किस तरह से बनाओगे, किस तरह से बनाओगे, बना के देखो आप लोग इसको, किस तरह से ये बनाओगे आप लोग। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैंने सर्वसम का बताई थी, आपको याद आ गई होगी सर्वसम का, अरे ये वाली सर्वसम का बताई थी ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, देखो आप ध्यान से, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा हुआ है। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहती है कि पहले पद का स्क्वायर करो माइनस दूसरे पद का स्क्वायर करो, क्लियर है ना। अगर यहाँ पर इस तरह से लिख दे, यहाँ पर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 और यहाँ पर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पर a की पावर बन जाएगा 4 और b की पावर 4। ये नहीं है कि आप इसको जो है यही फार्मूला होता है किताब में, और कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। तो फार्मूला आप खुद भी बना सकते हो, और क्या फार्मूला बना सकते हो, और भी फार्मूला बना सकते हो, a की पावर 3 है इस तरह से, और b की पावर a की पावर 3 b की पावर 3 इस तरह से लिखा हुआ है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 लिखा हुआ है इस तरह से। क्या फार्मूला बनाओगे आप इसको, अरे फार्मूला तो बना ही सकते हो। क्या फार्मूला बनाओगे, इसकी घात और इसकी घात दोनों की आप जो है जोड़ लो, ठीक है ना। तो a की पावर कितनी हो जाएगी, अरे 6 हो जाएगी ना,
और माइनस का चिन्ह तो आना ही है, और b की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना किस तरह से, अगर इस तरह से खुला हुआ है तो ऐसे कर सकते हो। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या था, a की पावर 3 की पावर 2 माइनस b की पावर 3 की पावर 2। आपको पता है जब दो पावर होगी तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोलते हैं। बताइए समझ मैंने। अब वही फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में एक्सपेंड है, तो पहले पद का स्क्वायर कर दो आप लोग इस तरह से, दूसरे पद का स्क्वायर कर दो आप लोग इस तरह से। और आपको पता ही है कि 100 का वर्ग करने का मतलब ये हुआ 2 जीरो लगाना, मतलब 2 जीरो, ये 100 के आगे 4 जीरो लगाना, सॉरी ये 1 के आगे 4 जीरो लगाना, और 4 चौक 16। ठीक है ना। घटाने का तरीका, 10 में से 6 घटाओ कितने बचेंगे 4, और यहाँ कितने बचेंगे 9, 9 में से घटाओ कितने बचेंगे 8 बचेंगे, 9 में से घटाओ कितने बचेंगे 8 बचेंगे, और यहाँ पर कितने बचेंगे 9, और यहाँ पर भी कितने बचेंगे 9, और बाकी 1 नहीं बचेगा। आपको पता है कि 10,000 में से 16 घटाओगे आप लोग तो 9,984 ही बचेंगे। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट लिखा हुआ क्या है, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब आइडेंटिटी आपको जो है बतानी है कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको जो है फैक्टराइज करो, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। ठीक है ना, ध्यान रखना है आइडेंटिटी का मतलब प्रॉपर्टी जो है उनका इस्तेमाल करके आपको इसके फैक्टर करना है। फैक्टर के 2 तरीके आप मैंने पिछले भी सिखाया था, पिछली प्रश्नावली में आपको फैक्टर करने का तरीका, लेकिन यहाँ पर आपको आइडेंटिटी का प्रयोग करके आपको फैक्टर करना है। ठीक है ना। आइडेंटिटी का मतलब ये जितनी प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी मैंने सर्वसमकाएं उनका प्रयोग करके, देखो किस तरह से। पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन, 9x² प्लस का 6xy और प्लस का y², इस तरह से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। आपको मैंने अभी एक फार्मूला बताया था इस तरह से a+b का होल स्क्वायर वाला, तो वो बात ये है कि कैसे दिमाग में आता है कि यही फार्मूला लगेगा और कोई फार्मूला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 5-7 फार्मूला दे रखे हैं, उनमें से कौन सा फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा, उसका तरीका ये है पहचानने का। सबसे पहले बात ये कि घात कितनी है, घात कितनी है इसमें 2, तो हम समझ के 2 घात वाला फार्मूला लगेगा। अब 2 घात वाले फार्मूले कितने हैं, 2 फार्मूले हैं आपके, 2 क्या बल्कि 2-3 फार्मूले हैं। तो 2 घात वाले में अब ये देखेंगे कि इसका एक्सपेंड किस तरह का है, एक्सपेंड किस तरह का है, बोले पहले पद का स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर और दोनों गुणा का दुगुना, पहले पद का स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर दोनों गुणा का दुगुना, तो हम समझ गए a+b का होल स्क्वायर संभवतः लग सकता है। ठीक है ना। क्या करोगे आप इसको, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस का 2ab, a² प्लस b² प्लस का 2ab। अब लगने लगा हमें कि वास्तव में ये फार्मूला बन सकता, क्यों, क्योंकि चिन्हों को देखोगे पहले, चिन्ह को देखने के बाद आप घात देखोगे पहले, और ये दोनों चीज़ें अगर मिलती हैं तो ये शेयर हो जाओ आप लोग कि 90% ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब a² है तो हम समझ जाएंगे 3x का स्क्वायर करेंगे, अरे 3x का स्क्वायर करेंगे तभी तो मिलेगा 3×3x²। y का स्क्वायर तो है, y का स्क्वायर है नहीं है, देखो आप ध्यान से, अब y का स्क्वायर है, बिल्कुल बात ठीक है। अब ये 6 को आप क्या लिखोगे, आपको पता नहीं कैसे लिखोगे, 6 प्लस, अरे 2 फार्मूले के, अरे 2 फार्मूले के है नहीं है, देखो ध्यान से, और पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, पहला पद है 3x और दूसरा पद है y, देखो आप दूसरा पद y, अरे गुणा करके मिल गया 6xy, नहीं मिल गया, अगर ये 6xy नहीं मिलता तो हम समझ जाते ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना, a+b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं, अगर 6xy मिल गया तो प्रॉपर्टी है। अब हम समझ गए ये किसका फार्मूला है, a+b का होल स्क्वायर। तो इसमें a क्या माना था हमने 3x को, और b किसको माना था y को, तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग 3x प्लस y का होल स्क्वायर। हमें पता है कि 3x प्लस y का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये मिलेगा, और इसको 2 घात की वजह से आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, 3x प्लस y और एक बार 3x प्लस y। अरे 2 घात का मतलब डबल बार हो गया, नहीं हो गया, और डबल बार का मतलब इसको 2 बार लिखना, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो।
उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, क्वेश्चन इसका, ये पार्ट चल रहा है आपका तीसरा, ठीक है ना। 4y² माइनस का 4y प्लस का 1। अब हम समझ गए, क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाना चाहिए आखिरकार क्या चल रहा है। अब देखो ध्यान से, 2 घात है, इसका मतलब 2 घात वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। अब हमें पता लग गया माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इस तरह से होता है। अरे 2 पद प्लस के चाहिए जो कि मिल गए, 1 पद माइनस का चाहिए, तो बात ठीक है, तो इसको बनाओ। अरे 4y को 2y स्क्वायर ले सकते नहीं ले सकते हम लोग, और 1 को क्या ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 के ऊपर तो कितनी पावर लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इस तरह से। और 4 को हम देखो कैसे कर रहे हैं, 2 फार्मूले के, माइनस के चिन्ह हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाया, 2 फार्मूले के, और पहला पद और ये दूसरा पद। अब दोनों गुणा करके देखो, 2 दूनी 4 भाई, और मिल जाता है, तो हम समझ गए ये प्रॉपर्टी है। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, a माइनस बी की। इसका मतलब पहले पद को और दूसरे पद को दोनों को मिला के लिख दो आप लोग, वो भी माइनस के चिन्ह के साथ, क्योंकि माइनस है इसमें, ध्यान रखना है आपको। अब ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ, इसको एक बार दोनों को अलग अलग बार लिख दो आप लोग, 2y माइनस 1 2y माइनस 1, इस तरह से ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट किस तरह से बनेगा, थर्ड पार्ट इसका बहुत ही आसान है, केवल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है आपको फैक्टर करने के लिए। पिछली उसमें सिखाया था मैंने एक्सरसाइज में आपको, अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप वीडियो उसमें चैनल पर जाइए और ओके कीजिए, और उसमें देखिए 9th NCERT सॉल्यूशन में आप जाकर देखिए एक्सरसाइज 2.4 सॉल्यूशन, आपको टोटल सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका थर्ड, और इस वीडियो को आप जो है जितने भी आपके माध्यम हैं, फेसबुक आपके साथी, ठीक है ना, टेलीग्राम, आप शेयर कर सकते हो, और आप बता सकते हो अपने साथियों, जो भी आपके जो साथी हैं पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में पढ़ने के लिए गाइड नहीं है उनके पास में, तो आप उनको बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा x² माइनस y² अपॉन 100। अब हम समझ गए कि इसमें 3 पद तो है नहीं, क्योंकि हमें कितने पद चाहिए होते हैं, 3 पद रखे होने चाहिए, तभी तो ये इन दोनों में से एक ही बनेगा। 3 पद नहीं है, स्क्वायर है, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा फार्मूला जिसमें केवल 2 पद हों, ठीक है ना, केवल 2 पद हों, और एक्सपेंड करने पर, ये एक्सपेंड तो है नहीं, देखो इसमें और इसमें क्या पहचान है, मतलब फार्मूले में क्या पहचान है। एक फार्मूला आपने ये भी देखा था स्क्वायर वाला, a² b², एक बार इसको प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना। इसकी ये पहचान है कि जो स्क्वायर जो होता है वो ब्रैकेट के बाहर नहीं होता, बल्कि ब्रैकेट से पहले होता है, और इसकी ये पहचान है कि स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होता है। तो हम समझ जाएंगे, इसको देखते ही समझ जाएंगे कि वास्तव में ये इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्क्वायर से पहचान होगा, स्क्वायर से पहचानना होता है। तो चलिए किस तरह से आप समझ गए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन हाँ इसको सही तरह से इस तरह से लिखोगे, पहले आप x² माइनस बाई बटे 100 को लिखोगे 10, तभी तो ये सही रूप में आएगा। 10 का वर्ग करोगे 100, ऐसा नहीं है कि 100 का स्क्वायर कर दिया तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, अरे क्वेश्चन से ही ज़्यादा हो जाएगा तो फिर गलत नहीं हो जाएगा। इस तरह से एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख दो इसको, एक बार प्लस माइनस में लिखने के लिए 2 घात होती है तो 1 घात रह जाती है, और 4 होती है 2 रह जाती हैं, ठीक है ना, आधी घात हो जाती है, कहने का मतलब ये हुआ। तो इसको एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में आप लिख दो, तो बस हो गए इसके फैक्टर। ये तो फैक्टर है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको इसका चौथे पार्ट के साथ साथ अन्य पार्ट का सॉल्यूशन मिलेगा।
तब तक आज इस वीडियो को रिवीजन करते रहिए, और जो पिछली वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, उनको आप देखते रहिए, और आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।